अ, बच्चों, हमने कहाँ तक कर लिया था कल? दो क्वेश्चन मैंने पूरा आपको कंसेप्ट समझा दिया था। किसका? सर्वांग समता का। और उसके बाद दो क्वेश्चन भी बता दिए थे। थर्ड क्वेश्चन वैसे तो आसान था, खुद से आपको कर लेना चाहिए था, लेकिन देखो आप कैसे करना है। क्या दे रखा है उसमें? ए बी, एक रेखा है ए बी जिसपे दो बराबर लंब हैं। ठीक है, ए बी है, बराबर लंब कौन कौन से हैं? बी सी, ये लंब है ना ए बी पर, 90 अंश का बना रहा है। ये बी सी एक लंब है, और एक लंब कौन सा है? ए डी। ठीक है, एक ये लंब है भाई ए डी। तो बी सी और ए डी बराबर हैं, उसने बोला बराबर लंब हैं, मतलब ये बराबर है इसके। ठीक है, तो अगर ये पहली बात तो लंब है, दो चीज़ दे दी इसने, एक तो ये दोनों लंब हैं और दूसरा ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, उसके बाद हमसे वो सिद्ध क्या करवाना चाह रहा है? वो ये सिद्ध करवाना चाह रहा है कि हम ये सिद्ध कर दें, ये सी डी है, दिख रही है सी डी आपको? सी डी ए बी को समद्विभाजित करती है। सी डी ए बी को समद्विभाजित करती है, इस बात का क्या मतलब है? ये वाला मार्कर इस वाले मार्कर को समद्विभाजित कर रहा है, लेकिन ये वाला इसको नहीं कर रहा। तो समद्विभाजित करने का क्या मतलब है? दो बराबर भागों में बांटना। तो ये वाला मार्कर दो बराबर वालों भागों में बट रहा है इस वाले मार्कर के द्वारा। अब दोनों एक दूसरे को दो बराबर भागों में काट रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो समद्विभाजित करने का मतलब आपको ओ दे रखा होगा बीच में, ओ दे रखा है, तो ए ओ बराबर ओ बी सिद्ध करना है हमको। ए ओ बराबर बी ओ सिद्ध करना है। अगर ए ओ बराबर बी ओ सिद्ध कर दिया हमने, तो क्या सिद्ध हो जाएगा? कि ये सी डी इसको समद्विभाजित कर रहा है। सही बात है, ये आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले लिखोगे आप, दिया है, क्या दिया है भाई इसमें? इसमें दिया है बी सी बराबर है डी ए के, और कोण ओ बी सी बराबर है कोण ओ ए डी, और दोनों कितने हैं? 90 अंश के हैं। ठीक है, इसके बाद सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई? सी डी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, चाहो आप पूरा लिखोगे। सी डी ए बी को समद्विभाजित कर रहा है, मैं ओ ए बराबर ओ बी लिख दे रहा हूँ बस। आप पहले वो लिखोगे, सी डी ए बी को समद्विभाजित कर रहा है, फिर ओ ए बराबर ओ बी। फिर इसका क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या होगा? कैसे हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं? इन दोनों को ए ओ और ओ बी को कैसे बराबर कर सकते हैं? दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दो। जो दोनों त्रिभुज हैं, ऊपर वाला नीचे वाला, उनको सर्वांग सम सिद्ध कर दो, तो बराबर हो जाएंगी भुजा सीपी सीटी से। ठीक है, दोनों को सर्वांग सम कैसे सिद्ध करेंगे हम? देखो, एक कोण तो बराबर हो गया। ठीक है, एक कोण इसके बराबर हो गया, एक भुजा भी बराबर हो गई। एक कोण और बराबर कर लो आप, दो चीज तो है ही ना हमारे पास, एक चीज और, या तो भुजा या कोण। भुजा तो नहीं दिख रही मुझे, भुजा तो क्योंकि उसने पूछी है, ये वाली भुजा के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी। कोण तो हो सकता है कोई एक बराबर, कौन सा कोण हो सकता है? अरे ये वाला इसके बराबर है ना। कौन से कोण है ये? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों बराबर हो गए, एक ये 90-90, एक भुजा बराबर। एक चीज, दो चीज, तीन चीज। ठीक है, तो बस हो गए सर्वांग सम। तो लिखेंगे कैसे? त्रिभुज ओ बी सी तथा त्रिभुज ओ ए डी में क्या होगा इन दोनों में भाई? कोण बी बराबर कोण ए के। क्यों? प्रत्येक 90 अंश। ठीक है, दूसरा एक कोण हो गया, एक और कोण ही ले लो पहले आप। कोण बी
ओ सी बराबर कोण ए ओ डी। क्या क्या क्यों? शीर्षा विमुख कोण। ठीक है। इसके बाद क्या? बी सी बराबर डी ए के। क्यों? दिया है। तो त्रिभुज ओ बी सी सर्वांग सम सिद्ध हो गया त्रिभुज ओ ए डी के। कौन सी सर्वांग समता? हाँ, ऐसे एस। दो साइड तो दे ही नहीं रखी, तुम ऐसे एस कहां से बता रहे हो? दो साइड तो बराबर ही नहीं, एक ही साइड बराबर है। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ठीक है, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल एंगल। हाँ हाँ बोल सकते हो, बात एक ही है, साइड एंगल 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 साइड, लेकिन इसी तरीके से बोला जाता है। लेकिन हाँ ये नहीं बोल सकते इसमें ए ऐसे नहीं बोल सकते, ए ऐसे भी सर्वांग समता होती है ना, लेकिन ये ए एस को ए ऐसे नहीं बोल सकते। इसमें तो साइड बीच में होती है दोनों एंगल के। ठीक है, दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो गए, सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो हम क्या कह सकते हैं भाई? हम कह सकते हैं ओ बी बराबर होगा किसके? ओ ए के बाय सी पी सी टी। अतः का क्या? सी डी ए बी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, सिद्ध हो गया। आ गया समझ? मुश्किल था क्या ये कुछ? तो खुद से क्यों नहीं कर पाए आप? बताओ, आपने कोशिश नहीं की, कर तो सकते थे आप। आपने कोशिश करने की कोशिश नहीं की क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। अपने ऊपर आपको जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक कोई और कैसे आपके ऊपर भरोसा कर लेगा? और दूसरे तो करते ही नहीं है। दूसरों किसी को लगता है कि हर किसी को दूसरा इंसान पागल नजर आता है। पागल नजर आता है मतलब बहुत ज़्यादा होशियार नहीं समझता दूसरा इंसान आपको। होता है कि नहीं ऐसा? आप ही तो अपने आप को अच्छा समझते हो, लेकिन वो भी आप नहीं समझ रहे, तो फिर आपकी उन्नति कैसे होगी भाई? आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, अपने अंदर आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, बट आपने कोशिश नहीं की। अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो सामने वाला तो भूल जाओ कि कोई आप पे भरोसा करेगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लो। पूरा का नहीं बताऊंगा, दिया है, सिद्ध करना है, वो सब आप करोगे। केवल बता दे रहा हूँ कि 3 चीज़ें कौन कौन सी आपको ढूंढनी है और वो कैसे मिलेंगी। इन दोनों को ही तो हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है, इसमें और भी कुछ करना है या फिर केवल सर्वांग सम सिद्ध करना है इनको। तो एक भुजा तो दोनों में है, वो वेनिस्ट हो गई है कि नहीं? ठीक है, और दूसरा इन दोनों त्रिभुजों में क्या है? ये वाला कोण दिख रहा है आपको, ये इस वाले में इसके बराबर हो जाएगा। पता है क्यों? एकांत अंतःकोण, ये समांतर है ना इसके, ये समांतर दे रखी है इसके, और ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला इसके बराबर होगा एकांतर अंतःकोण। अब आप इसको देखो, इन दोनों को देखो मत, अब आप इसको देखो और इसको देखो, और ये तिर्यक रेखा, ये दो रेखा और ये तिर्यक रेखा, तो ये वाला जो कोण है ये बराबर होगा इस वाले कोण के एकांतर अंतःकोण। ये दोनों समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा, तो ये इसके एकांतर अंतःकोण। तो 2 एंगल मिल गए, एक साइड मिल गई, तो ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए। कौन सी सर्वांग समता लगेगी? कौन सी सर्वांग समता लगेगी? एंगल एंगल साइड नहीं, हाँ एस ए। अरे भाई इसको ऊपर वाले को देखो केवल आप, कोण, फिर इधर तो कुछ है नहीं, इधर ही आना पड़ेगा। कोण भुजा, कोण मतलब एंगल, साइड एंगल, तो इसमें इतना सोचना क्या है? बोलो, है कि नहीं? एक ही को देखो, दोनों को देखो ही मत आप। कोण भुजा, कोण,
एंगल, साइड एंगल। इधर से इधर तो जा नहीं सकते थे, उधर तो कुछ है नहीं। इस कोण के बाद ये वाली भुजाई आ रही है, फिर ये वाला कोण आ रहा है। समझ गए ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 6th। सबसे पहले तो लिख दो, इसमें दिया है, जो भी दिया है वो लिख दो। क्या क्या दिया है इसमें? ए ए सी किसके बराबर है? ए ई के। ए बी बराबर है ए डी। बी ए डी कहाँ है? बी ए डी बराबर है किसके? ई ए सी के। ये 3 चीजें दे रखी हैं इसमें। आप तो सोच रहे हो कि 3 चीजें दे दी, हो गए सर्वांग सम। हाँ, ज्ञात करना है। एक दो भुजाएं दे दी बराबर, एक कोण दे दिया, तो कौन 3 चीज तो दे दी ना। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। हाँ क्या सिद्ध क्या करना है? बी सी बराबर डी ई। बी सी को डी के बराबर सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे बी सी को डी के बराबर सिद्ध? हम बी सी को डी के बराबर सिद्ध किया कैसे जा सकता है? आपने कहा कि सर्वांग सम नहीं करना है, बी सी को डी के बराबर सिद्ध करना है। अरे सीपीसीटी, वो तो सीपीसीटी तो लगेगा जब सर्वांग सम कर देंगे। वो ये कह रहे हैं सर्वांग सम नहीं करना है, बराबर करना है। भाई आपके पास, एक सेकेंड, आपके पास ऐसा कोई तरीका है बिना सर्वांग सम किए आप बराबर सिद्ध कर दो? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बिना सर्वांग सम कैसे? बी सी को डी के बराबर सिद्ध करना है, तो बिना सर्वांग सम के आप कैसे कर लोगे? नहीं हो, तो सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। अच्छा, सर्वांग सम तो सिद्ध करना पड़ेगा, ये तो बात आपको समझ आ गई, ठीक है। लेकिन एक बात और समझ आ गई होगी यहाँ से कि सर्वांग सम त्रिभुज सिद्ध कौन सा करना है? जो एक त्रिभुज बी सी पे आता हो और एक डी ई पे आता हो। बी सी पे कौन सा आ रहा है? बी सी पे आ रहा है ए बी सी, और डी ई पे कौन सा आ रहा है? ए डी ई। ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं, सब सर्वांग सम करने हैं। आपको ये भी पता चल गया सर्वांग सम करने कौन से हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर करनी है, तो इन पे जो त्रिभुज बन रहे होंगे उन्हीं को तो बराबर सिद्ध करोगे भाई, है कि नहीं? तो लिख दूं मैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए, क्या कह रहे हो? ए डी ई, सही है। ए डी ई, डी ई बराबर सिद्ध करना है ना बी सी के, यहां तक ठीक है। अब इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो ए बी सी की भुजा ए बी, ध्यान से देखो इधर, ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी ई की भुजा ए सी, अरे ए सी नहीं ए डी ई, ए डी ई की भुजा ए डी बराबर है ए बी। इस वाले त्रिभुज की भुजा ए बी और इस वाले त्रिभुज की भुजा ए डी बराबर हैं, बराबर लिख दी मैंने। अब ए बी सी की भुजा कौन सी? ए सी, ए बी सी की भुजा ए सी ए ई के बराबर है। ये तो दे रखा है, तो क्या लिखते हैं इसमें? कोष्टक में दिया है, इंग्लिश में लिख दिया करो आप गिवन। ऊपर भी जरूरी नहीं है दिया है लिखो, ऊपर भी आप गिवन ही लिख सकते हो, गिवन, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है? कोण बराबर दिखाना है एक। तो कोण कौन सा? इसने जो कोण दे रखा है बहुत ध्यान से देखना, इसने जो कोण दे रखा है बी ए डी बराबर इसके दे रखा है, लेकिन ये जो कोण है ये ए बी सी में है ही नहीं, ये वाला कोण ए बी सी में है ही नहीं। तो देखो ए बी सी में जो कोण आ रहा है वो आ रहा है, कोण जो बनेगा ऊपर वो तो बी ए सी बनेगा, जबकि इसने बी ए डी बराबर दे रखा है इसके। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? तो कैसे करें, इसमें क्या करना पड़ेगा? हमको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, उससे हमारा काम चलेगा नहीं, लेकिन हमें दे रखा है बी ए डी
बराबर है EAC। लेकिन इससे हमारा कोई काम लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कोण तो त्रिभुजों में है ही नहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कोण DAC जोड़ने पर, अगर मैं दोनों तरफ इस कोण को जोड़ दूं, इसमें जब इसको जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा BAC, इसमें जब इसको जोड़ूंगा तो DAE बन जाएगा ये। तो जोड़ दो भाई DAC, कोण BAD प्लस कोण DAC बराबर EAC प्लस कोण DAC। तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा BAC, ये बन जाएगा EAD। तो देखो ये क्या है, ये है कोण, एंगल, जो कि हमने सिद्ध किया है, इसके बाद कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये थी साइड, एक साइड थी, ये थी एक साइड, दो साइड हो गई, एक एंगल हो गया। तो कौन सा लगेगा, एस 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 ऐसे कुछ होता ही नहीं है, एस ए एस, साइड एंगल साइड। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम सिद्ध हो गया त्रिभुज ADE के, SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, ठीक है। तो अब जब ये दोनों त्रिभुज हो गए हमारे सर्वांग सम, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर DE CPCT से। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, दो और रह गए ना, जल्दी करो इनको भी। तो इधर ध्यान दो, इसमें क्या क्या दे रखा है इसको। अच्छा, सिद्ध कौन कौन से सर्वांग सम करने हैं, नाम लिख दे रहा हूं उनका। त्रिभुज ADP और त्रिभुज BEP। दिख रहे हैं आपको ये दोनों, देख पा रहे हो इनको, बना दूं या फिर मैं ADP कहाँ है, ADP, हाँ अरे बात तो भैया यार, DAP या ADP बात एक ही है। इसको सर्वांग सम सिद्ध करना है इस वाले के। अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये दोनों लाल लाल त्रिकोने से निकल रहे हैं, ये पेने से यूं, इन दोनों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। दे क्या क्या रखा है भाई आपको, एक तो ये वाला कोण, ये वाला कोण इसके बराबर दे रखा है, एक चीज हो गई। दूसरा वैसे तो ये वाला कोण इसके बराबर दे रखा है, लेकिन ये कोण जो बराबर दे रखे हैं किसी त्रिभुज में आ नहीं रहे, किसी त्रिभुज में नहीं आ रहे, मतलब ये छोटे वाले त्रिभुज में आ रहे हैं, इस वाले त्रिभुज में बन रहा है ये वाला कोण। इसको थोड़े ना सर्वांग सम सिद्ध करना है। हाँ, तो ये यहाँ पे आके खत्म हो गया, हमें तो त्रिभुज ये पूरा चाहिए, तो पूरा चाहिए तो कोण यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए था, पूरा होना चाहिए था। ऐसे इसमें भी छोटा वाला सिद्ध थोड़ा ना करना, ये पूरा बड़ा वाला सिद्ध करना है सर्वांग सम। तो कोण केवल इतना नहीं चाहिए, यहाँ से पूरा यहाँ तक होना चाहिए था। तो कैसे होगा, क्या होगा, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था हमने, जो बीच वाला कोण दिख रहा है EPD, ये तो अगर इस लाल वाले को मैं इन दोनों में जोड़ दूं, इसमें जोड़ूंगा तो यहाँ तक बन जाएगा ये, और इसमें जोड़ूंगा, इसमें लाल वाले को इसमें जोड़ूंगा तो इतना बन जाएगा। यही तो मैं चाहिए, इतना कोण, मतलब ये कैसे बन गया, APD में बन गया ये वाला, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक इसमें BPE में बन गया जो दूसरा वाला त्रिभुज है। तो ये दो कोण बराबर हो गए, एक तो ये वाला कोण इसके और ये वाला कोण इसके, ठीक है। लेकिन जोड़ना पड़ेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने जोड़ा था दोनों तरफ जोड़ने पर, उस तरीके से ये आपको EPD जोड़ना। हाँ, ये भी दे रखा है, दो चीजें बराबर हो गई। तीसरी चीज ढूंढो आप, बुक में पढ़ के ढूंढो आप क्या बराबर है। आपको इतनी चीज नहीं दिखाई दे रही इस सवाल में कि उसमें लिखा है साफ साफ P मध्य बिंदु है AB का।
अरे ये उसने दिया है ना आपको, जब दिया है तो उसका कुछ यूज नहीं करोगे? करोगे ना इस चीज का यूज। पी अगर मध्य बिंदु है तो ए पी पी बी के बराबर हो गया। ए पी पी बी कॉमन नहीं हो गया, ए पी पी बी के बराबर हो गया। कॉमन तो वेनिस्ट होता है, वो दोनों में हो, दोनों में तो कुछ नहीं है। हाँ? कारण में दिया है, दिया है में लिखोगे इसको, चूंकि पी मध्य बिंदु है तो ए पी बराबर पी बी। क्या भाई, जो चीज दे रखी है उसका यूज नहीं करोगे आप। जैसे अगर मैं मान लो आपको कुछ, जैसे आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, ठीक है, और मैंने आपको कुछ खाने को दे दिया कि ये दो, तो मैंने बताया नहीं आपको कि ये खाना है, कुछ दिया मैंने आपको, एक टिफिन पैक करके दे दिया, बस आपके बैग में रख दिया, ठीक है, और ये नहीं बताया कि खा लेना, कुछ नहीं कहा मैंने आपसे। तो जब आपको भूख लगेगी तो खाओगे नहीं उसको? खाओगे कि नहीं खाओगे खाने को जब भूख लगेगी तब? अरे जब उसने साफ साफ क्वेश्चन में दिया है कि पी मध्य बिंदु, तो उसका यूज नहीं करोगे आप? करोगे? तो भाई जो जो चीज क्वेश्चन में दे रखी है उसको यूज करना तो आना चाहिए। अब यूज करना नहीं आना चाहिए मतलब देखो तो सही है, दे क्यों रखा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो क्वेश्चन 8वां है, काफी उम्दा क्वेश्चन है ये, आप देखते जाओ बस इसको। सबसे पहले क्या देखा, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी क्या है, समकोण है, ठीक है, और उसके बाद क्या दिया, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। ये इसका मध्य बिंदु क्या है भाई, एम है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया। सी को एम से मिला दो और इस प्रकार बढ़ाओ, किस प्रकार, इस प्रकार बढ़ाया गया कि डीएम बराबर सी एम। डीएम जो आगे बिंदु बढ़ाओगे ना, डी जो आगे बिंदु आपका डी आएगा वो डीएम इस सीएम के बराबर होना चाहिए, मतलब जितना ये है उतना ही आप इसको आगे बढ़ाओगे। चलो ठीक है, बढ़ा दिया भाई आगे। उसके बाद क्या कह रहा है, बिंदु डी को बिंदु बी से मिलाया। मिला देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है मिलाने में, कह रहा है तो मिला देंगे, सुन ले रहे हैं इसकी थोड़ी देर तक। तो मिलाने के बाद मिला दिया जाता है। दर्शाइए कि ये चार चीज़ें दे रखी हैं, चारों चीज़ें दर्शानी है हमको, एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहले ए एम सी, ए एम सी कहाँ है भाई, ए एम सी ये वाला, लाल से लिख दे रहा हूँ, लाल लाल कलर समझते हो कौन सा होता है? अगर अच्छा ये अगर है तो इसे किसके सर्वांग सम सिद्ध करवा सकता है, इसके सर्वांग सम सिद्ध करवा सकता है, और इससे ज़्यादा इसकी औकात तो है नहीं, ठीक है। ये इसको इसके बराबर सिद्ध करवा सकता है तो हम कर देंगे इसको, वो हम पहले से ही समझ गए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है। देखो ये हमें कुछ चीज़ें देता है, फिर हम इसको कुछ चीज़ देते हैं, ठीक है। ये हमें थोड़ी सी चीज़ देता है, हम इसको ज़्यादा देते हैं, हम ज़्यादा अच्छे हैं। ये दो तीन चीज़ ये देगा हमको, इतनी सी यहाँ पर इतना सा देता है, फिर हम इसको इतना सब कुछ देते हैं। चालू है ये, कोई बात नहीं है, चालू हो लेने दो इसको। दिया है, इसका लिख देंगे क्या क्या दिया है इसने हमको। इसने हमको दिया है कि कोण ए सी बी बराबर है 90, यही तो दिया है इसने, और सी एम बराबर डी एम दिया है। इतना सा देके ये चाहता है कि हम इसको सिद्ध करके दे दें। क्या सिद्ध करके दे दें? चार चीजें मांगी हैं इसने हमसे, सिद्ध करना है। तो मैं चारों एक साथ लिख लूं, चारों एक साथ लिख दे रहा हूं जल्दी जल्दी से। त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम सिद्ध करना है त्रिभुज बी एम डी के। दूसरा सिद्ध करना है कोण डी बी सी समकोण है, ठीक है। पहला ये सिद्ध करना है, दूसरा ये सिद्ध करना है। हाँ बोलो सर, हाँ बोलो। त्रिभुज डी बी सी, बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, मतलब ये सिद्ध करना है। आ नहीं गया, कहाँ हो तुम? हाँ क्या कह रहे हो? सपने में कौन सा? ए सी बी समकोण दे रखा है यार उसने, कैसी बात कर रहे हो तुम, गांव से आए हो क्या? ए सी बी उसने दे रखा है, समकोण है, ठीक है। तो ये चीजें इसने दी हैं, ये हमसे कह रहा है कि सिद्ध करके दिखा दो।
इसकी चल रही है, कोई बात नहीं, हम करके दिखा देंगे। आज इसका दिन है, कल हमारा भी आएगा। जो अभी ये जो कहता है वो हमें करना पड़ता है, एक दिन जो हम कहेंगे वो इसको करना पड़ेगा। तो कर दो भाई। सबसे पहले त्रिभुज ए एम सी किसके सर्वांग सम सिद्ध करना है? बी एम डी के। ढूंढो तीन चीजें। ए एम बराबर है बी एम के, क्यों? वाई। ए एम बराबर आप कह रहे हो बी एम के, क्यों है ए एम बी एम के बराबर? हैं? अरे यार मध्य बिंदु एम। मन ही मन में बोल रहे थे तुम। मैं क्या गोविंदा हूं तुम्हारे मन की बात पढ़ लूंगा? तो ये ए एम बराबर है किसके? बी एम के, क्योंकि चूंकि एम मध्य बिंदु है। ठीक है। और ये तो उसने बता ही दिया कि सी एम बराबर डी एम, दो वजहें बराबर हो गई। एक चीज और चाहिए, कौन सा? एंगल। मैं तोड़ दूंगा, जल्दी बता दो मुझे। हाँ बताओ सचिन, जल्दी क्या बता रहे हो? ए सी का क्या कह रहे हो यार? इन दोनों त्रिभुजों में एक कौन सा कोण बराबर है? कौन से त्रिभुजों में? किस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर रहे हैं हम? त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज बी एम डी में, इन दोनों त्रिभुजों को ही तो ले रहे हैं। तो दो चीजों, हाँ तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब दो त्रिभुज इस तरीके से अगर बन रहे हैं, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, अगर दो त्रिभुज ऐसे डमरू की तरह बन रहे हो तो शीर्ष अभिमुख तो होगा ही एक। तो ये डमरू सा बन रहा है कि नहीं? तो इसमें शीर्ष अभिमुख बन गया ये। ठीक है, तो हो गए दोनों समरूप सिद्ध। था ही क्या इसमें? तो आप क्या लिखोगे? ए एम बराबर, क्यों? ये क्या है? साइड। तो ऐसे लिख दो इधर, चूंकि एम मध्य बिंदु है। इसके बाद डीएम बराबर सी एम, ये भी साइड है, साइड बराबर हुई ना गिवन। इसके बाद कोण, कौन सा कोण? ए एम सी बराबर है किसके? बी एम डी के। ए एम सी बी एम डी के बराबर है। ये एक कोण आ गया, ए लिख दो इसमें। कारण शीर्षा विमुख, ये बहुत टाइम लगता है यार शीर्षा विमुख लिखने में। शीर्षा विमुख कोण। तो त्रिभुज कैसे हो गए दोनों? त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम सिद्ध हो गया। त्रिभुज कौन सी सर्वांग समता? अच्छा एक चीज ध्यान देना, ए एम सी बी एम डी जो इसने क्वेश्चन में पूछा है वो सीक्वेंस में ही लिखा है। ए एम सी बी एम डी। क्या इसको ये डी एम बी नहीं लिख सकता था? लिख सकता था, लेकिन इसने बी एम डी लिखा। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस ही वही है। जो ए पॉइंट है वो इसमें बी के जैसा है, क्योंकि ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो जो ए पॉइंट है वो बी के जैसा है। तो ए एम सी बी एम डी। तो इस हो गए सर्वांग सम सिद्ध। कौन सी सर्वांग समता? एस ए एस सर्वांग समता, पूरा लिख लेना आप। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आपको। दूसरा क्या कहा इसने कि कोण डी एम डी बी सी को समकोण सिद्ध करो। ये कह रहा है कि इसको समकोण सिद्ध कर दो। जल्दी बताओ क्या कैसे कर सकते हैं इसको समकोण सिद्ध? देखो यहां पर अभी ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, लेकिन आपके दिमाग में किस तरीके से आएगा ये? अगर ये 90 है, तो ये 90 कब हो सकता है? कब हम कह सकते हैं ये 90 तो ये भी 90 है? जब ये दोनों रेखाएं समांतर हों। अगर ये समांतर होंगी तो ये 90 तो ये भी 90 ही होगा। बात मान रहे हो कि नहीं मेरी? ये दोनों रेखाएं समांतर कैसे हो सकती हैं? ये दोनों रेखाएं समांतर ऐसे हो सकती हैं।
तो क्या बता रहा था मैं, ये दोनों रेखाएं अगर समांतर हो जाती तो ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। किस तरीके से? क्रमागत अंतः कोण है ये, दोनों का योग 180 होगा। ये अगर 90 है तो इसको भी 90 होना पड़ेगा दोनों का योग 180 होने के लिए। या फिर आप ये कह सकते हो वैसे संगत कोण भी हो जाएंगे, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, तो ये वाला जो कोण है इसके साथ संगत होगा। अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, लेकिन कब? जब ये दोनों रेखाएं समांतर हों। ये दोनों रेखाएं समांतर कैसे होंगी? CPCT से। CPCT से क्या? अभी जब हमने इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो ये वाला कोण इस वाले के बराबर नहीं होगा क्या? बराबर होगा बिल्कुल। ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए बी के जैसा है, मैंने बताया आपको पहले ही। तो अगर ये वाला कोण इसके बराबर है, एकांतर अंतः कोण अगर बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, हाँ। तो दूसरा वाला पार्ट शुरू कर रहा हूँ। पहला तो हो गया, यहाँ पर पहला तो सिद्ध हो गया ये। दूसरे में आप क्या लिखोगे? कोण बी ए कहाँ रह गया यार? ऐसे लिख लो, एम से शुरू कर लो, एम ए सी बराबर है किसके? DBM या फिर MBD। क्यों? CPCT से बराबर हुए ना ये। एकांतर अंतः कोण तो जब बराबर होते जब रेखाएं समांतर होती हैं। रेखाएं समांतर हैं नहीं, वो तो हम कर रहे हैं प्रूव, उल्टा काम कर रहे हैं यहाँ पर। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं अच्छे से? अगर रेखाएं समांतर होती तो ये दोनों कोण बराबर होते। अभी बराबर नहीं है ये, बराबर तो हमने CPCT से करे क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो दोनों कोण बराबर हो गए। अगर कोण बराबर हैं तो अगर कोण बराबर हैं तब लिख दो चूंकि एकांतर अंतः कोण बराबर हैं, अतः BD समांतर होगी AC के। ये लाल से लिख दिया, ऐसा नहीं कि आपको अलग कलर से लिखना है, मेरे हाथ में लाल आ गया तो लिख दिया। BD समांतर AC, BD समांतर होगी AC के, होगी कि नहीं? क्योंकि एकांतर कोण बराबर हैं, एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होंगी। अब जब रेखाएं समांतर हैं तो कोण DBC प्लस कोण ACB बराबर 180। कौन से कोण है ये? संपूरक। कहाँ से आ गए यार? कौन से संपूरक आ गए? संपूरक कैसे लिख दोगे? ये कोण है क्रमागत अंतः कोण, क्रमागत अंतः कोण जिनका योग 180 होता है। दो समांतर रेखाओं के एक ही तरफ होते हैं। तो अगर ये वाला 90 है, उधर जाके माइनस होगा तो कोण DBC भी क्या आ जाएगा? DBC भी 90 आ गया। दूसरा वाला सिद्ध हो गया यहाँ तक। तीसरा वाला देखो कैसे करोगे, जल्दी बता दो। तीसरा वाला तो आप आसानी से बता सकते हो। जल्दी बता दो मुझे, अब मैं बताऊंगा नहीं, बता दूंगा ऐसे ऐसे कर सकते हो। DBC कहाँ है? DBC मैं लाल से बना देता हूँ। DBC ये वाला, ये है DBC। इसको समरूप सिद्ध करना है किसके? ACB। ये दोनों लाल को समरूप सिद्ध करना है। तो दोनों लाल कैसे होंगे समरूप सिद्ध? ये कोण ये वाला इसके बराबर है और ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है, दोनों में है, दोनों त्रिभुजों में। और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी CPCT से। कौन सी CPCT? जब हमने इन दोनों को समरूप सिद्ध किया था ना, तो CPCT से ये वाली इसके बराबर होगी। ठीक है, ये इसके बराबर, ये उभयनिष्ठ, बीच वाला कोण 90 अंश बराबर। तो SAS भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड से ये दोनों समरूप सिद्ध हो जाएंगे। ये दोनों जब समरूप सिद्ध हो जाएंगे तो आपकी जो AB है CPCT से, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। AB बराबर होगी CD के, होगी कि नहीं भाई? जब बड़े बड़े त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए तो ये भुजा जो है, इनका कर्ण है AB और CD बराबर हो जाएंगे। मतलब तीसरा तो हो चुका है, तीसरा तो हो गया, दोनों को समरूप सिद्ध हो गए। अब चौथे के लिए बता रहा हूं मैं।
चौथा कैसे करोगे आप इसको इसके बराबर करोगे सीपीसीटी से। जब ये इसके बराबर हो जाएगी हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी बराबर हाफ ऑफ ए सी एम बराबर, सी एम कहाँ है, इस सी एम को ए बी का आधा सिद्ध करना है। तो सी एम वैसे तो आधा है किसका, सी एम आधा है सी डी का, हाँ आधा है सी एम सी डी का आधा ही तो है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है एम, ठीक है। तो सी एम आधा है सी डी का। जब आप सीपीसीटी से सी डी को ए बी के बराबर कर चुके होगे तो सी डी की जगह ए बी रखा जा सकता है, रखा जा सकता है कि नहीं भाई। सी डी ए बी बराबर हो गए ना सीपीसीटी से। जब ये दोनों आपने इन दोनों त्रिभुजों को तीसरे वाले पार्ट में जब इस वाले त्रिभुज को इस वाले के समरूप सिद्ध किया तो ए बी और सी डी बराबर हो गए सीपीसीटी से। तो ये तो हमको पता ही है, सी डी की जगह ए बी रख देंगे, क्यों, क्योंकि तीसरे वाले से हम ये चीज़ सिद्ध कर चुके हैं। तो ये चौथा वाला भी हो जाएगा। बात आप समझ पाए या नहीं समझ पाए पूरी अच्छे तरीके से, ठीक है, बिल्कुल आपको क्लियर है ना। ये वाला एक्सरसाइज अब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस वाली एक्सरसाइज से, आपको कर लेने हैं घर जाके सारे क्वेश्चन, प्रैक्टिस करने हैं, अपने हाथ से करके देखने हैं। एक बार वीडियो रिवाइज करोगे, वीडियो रिवाइज करने से क्या होगा, जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई वो आपको एक बार रिकॉल हो जाएंगी, रिकॉल हो जाएंगी मतलब आपके दिमाग में दोबारा पहुंच जाएंगी। तो जो मैं बता रहा हूँ उसका हर एक लाइन का कहीं ना कहीं महत्व है, फालतू का तो कुछ बता नहीं रहा मैं, ठीक है। तो हर एक लाइन का महत्व है, तो वो एक बार आपके दिमाग में जानी चाहिए, दोबारा मतलब आपके दिमाग में सेव हो जानी चाहिए। एक बार में थोड़ा ना सेव हो गई, सारा का सारा थोड़ा ना सेव हो गया आज के आज ही, तो एक बार दोबारा सेव हो जाएगी आपके दिमाग में जाके। फिर एक बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपकी एकदम तैयार हो जाएगी, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब पूछो कौन सा क्या पूछोगा, और टेस्ट की तैयारी करनी है आपको, ठीक है।